नमस्कार, मेरा नाम संजय बब्बू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में प्रत्याशी बदल दिया। आपसे मैं बात करने चला हूं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट जहां पर कि फायर ब्रांड नेता वहां के सांसद थे, लेकिन उनकी जिस प्रकार की शैली थी काम करने की, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। वो लोकसभा सीट की जिसके निवर्तमान सांसद जो आज तक भी सांसद हैं, उन्होंने जब अपनी एक चिट्ठी लिखी, इमोशनल चिट्ठी अपने क्षेत्र की जनता को, तो वो चिट्ठी उस एरिया में, उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को दिल को छू गई। मैं आपसे बात कर रहा हूं उस लोकसभा क्षेत्र की जहां पर कि 10 साल तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, लेकिन अब उनको वहां जाना पड़ गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट की। पीलीभीत लोकसभा सीट जहां के सांसद वरुण गांधी थे। वरुण गांधी जहां के सांसद हैं, अब भी आज भी सांसद हैं, क्योंकि जो वर्तमान लोकसभा है वो अभी भंग नहीं हुई है, इसलिए सभी सांसद बने हुए हैं। इस्तीफा उनका वरुण गांधी का हुआ नहीं, इस लिहाज से वरुण गांधी वहां के सांसद हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुमाइंदा अब की बार नहीं बनाया। वो पीलीभीत सीट जहां पर कि वरुण गांधी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, अब की बार उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 2014 में भी सांसद थे, 2019 में भी सांसद थे। वो वरुण गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पाठशाला से निकले हुए थे, वो वरुण गांधी की जिनके बात को उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरजीह दी जाती थी, वो वरुण गांधी जिनके लिए कभी ये लगता था कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, वो वरुण गांधी जो सरकार के निर्णयों पर, सरकार के फैसलों पर उंगली उठाया करते थे, वो वरुण गांधी जिन्होंने कि किसान आंदोलन से लेकर के और तमाम बड़े बड़े फैसलों पर सरकार की आंख में, मोदी और योगी की सरकार ने आंख से आंख डालकर बात की थी, लेकिन अब की बार उनको मौका नहीं मिला था। पीलीभीत के जो सांसद वरुण गांधी को मौका नहीं मिला था, तो उनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया जितिन प्रसाद को। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद प्रसाद साहब अपने दौरे कर रहे थे, चुनाव उनका कार्यक्रम जारी था। इस बीच में वरुण गांधी की एक चिट्ठी आई थी, जिस चिट्ठी के अंदर वरुण गांधी ने अपने पीलीभीत क्षेत्र की जनता से भावुक अपील की थी। कहा था कि बचपन था, 4 साल का था जब आपके बीच में आ गया था, आपने संभाला, बड़ा कहने के इमोशनल लेटर था। पीलीभीत को लेकर के पहले से ही सवाल तो उठ रहे थे। पीलीभीत को लेकर के जो राजनीतिक गणना किया करते हैं, उन लोगों में ये बात तो थी कि जिस प्रकार के बोल वरुण गांधी के हुआ करते हैं, उन सबको देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ना दे, और वही हुआ। लेकिन वरुण गांधी का टिकट काटने का, वरुण गांधी के उस लेटर के जो साइड इफेक्ट हैं, आप उसको कुछ यूं समझिए कि मोदी जी को आना पड़ा, प्रधानमंत्री को जाना पड़ा पीलीभीत के अंदर, उस पीलीभीत में जहां कभी मुड़कर देखा नहीं था प्रधानमंत्री ने, लेकिन आज वहां सभा संबोधित करने गए, और सभा संबोधित करने के दौरान में उन्होंने वोटों की अपील तो की, लेकिन दिख गया कि वरुण गांधी का जलवा तो वहां कायम है। आज जब प्रधानमंत्री पीलीभीत में गए चुनावी रैली करने के लिए, तो चुनावी रैली के अंदर प्रधानमंत्री का एक संबोधन तो वही था जो उनका पूरे देश की रैलियों में चल रहा है, जहां वो हर रैली के अंदर बात करते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाया में बना हुआ दिखता है। दूसरा, उन्होंने उस रैली के अंदर जो बात कही, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लेकर के तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है पीलीभीत के अंदर।
कि एक तो बड़ी बात कि प्रधानमंत्री को आखिर पीलीभीत में 10 साल बाद आना क्यों पड़ा? क्या पीलीभीत के अंदर जनता से उन्हें उम्मीदें बाकी नहीं रही? क्या उनको नहीं लगा कि पीलीभीत में अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर बात गड़बड़ ना हो जाए कहीं? और दूसरी बड़ी बात ये थी कि पीलीभीत की टिकट आखिर वरुण गांधी का कटा क्यों? ये जनता के बीच सवाल है। आपको बता दें कि एक समय मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। एक वो समय था जब वरुण गांधी बहुत सख्त मिजाज में भाषण दिया करते थे और उनकी भाषण के अंदर सांप्रदायिक बातें, तमाम प्रकार की इन बातों पर जोर हुआ करता था। लेकिन पिछला वो दौर आया जबकि वरुण गांधी इस सबसे हट करके विकास की बात करने लगे। वो समय आया जब विकास की बातों के साथ साथ वरुण गांधी मुद्दे उठाने लगे। वरुण गांधी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे। वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे में जब टेनी के बेटे के गाड़ी से कुचले गए किसान उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया, तो उन सब को लेकर के लगता है कि सरकार सावधान की मुद्रा में आ गई। तो क्या विकास की बात करना बेईमानी है? क्या किसानों की बात करना, अगर किसानों की बात होगी तो फिर क्या सरकार को परेशानी होगी? ये सोच आज पीलीभीत की लोकसभा में खासकर जरूर रहा होगा, क्योंकि आज का दिन पीलीभीत का था। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद, प्रसाद साहब को टिकट मिलने के बाद प्रधानमंत्री रैली करने जब वहां गए तो लोगों की निगाहें थी कि प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं, और लोगों ने उस सबको सुना। और प्रधानमंत्री के जाने के बाद का असर क्या होगा, इस पर भी नजर रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद पीलीभीत की जनता कोई अपना गुस्सा भी उतार सकती है? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के आने का क्या ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश और पीलीभीत खासकर बीजेपी को कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने 80/80 का नारा दिया हुआ है, क्या वो नारा साबित होगा? क्या वो नारा फलीभूत होगा, और या फिर वो कोई जुमला साबित होकर के रह जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।